How does Irfan react to this? Oh, brilliant! Magnificent, in fact, that's all the way. What a way to win this game. India prevail. एक ऐसा मैच जिसमें पठान भाइयों ने गुस्से में आकर ऐसा तांडव मचाया था जिसने श्रीलंका की लंका को जलाकर राख कर दिया था और जिसे याद कर आज भी श्रीलंका के खिलाड़ी कांप उठते हैं। इस टी20 मुकाबले में जहां सहवाग, गंभीर, रैना, रोहित शर्मा के अलावा युवराज व धोनी जैसे धुरंधर भी कुछ ना कर सके, तो वहीं यूसुफ और इरफान पठान ने अकेले ही इस मैच को श्रीलंका के जबड़े से छीन लिया था। आखिर में ये मुकाबला रोमांच के उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे कमजोर दिल वाले देख तक नहीं सकते थे। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पठान भाइयों को क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया था। मैच शुरू होता है और टॉस जीतकर दिलशान पहले बैटिंग करने का निर्णय लेता है और इस तरह धोनी की टीम को गेंदबाजी के लिए ललकारा जाता है। इस मैच में एक तरफ जहां यॉर्कर किंग मलिंगा था तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास सिक्सर किंग युवराज सिंह था। उधर श्रीलंका के पास दिलशान और जयसूर्या की ताकत थी तो वहीं भारत के पास सहवाग और धोनी जैसे बब्बर शेर थे। खैर, दर्शकों से खचाखच भरे इस मैदान पर मैच शुरू होता है और ये श्रीलंका की धरती पर होने वाला पहला टी20 मैच था। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग के लिए तिलक रत्ने दिलशान के साथ सनत जयसूर्या आते हैं और इस ओपनिंग जोड़ी को श्रीलंकन इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ी कहा जाता था क्योंकि ये वो खूंखार बल्लेबाज थे जो अगर अपनी पर आ गए तो मैच को अकेले दम पर ही पलट देते थे। वहीं भारत की तरफ से पारी का पहला ओवर जहीर खान को दिया जाता है जिनकी लहराती हुई गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती थी और होता भी कुछ वैसे ही है। जहीर खान पहले ही गेंद बैट्समैन के पैरों पे दे मारते हैं लेकिन अपील के बाद अंपायर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान दिलशान का एक आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं लेकिन ये कैच भारत पर कितना भारी पड़ने वाला था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। खैर, इसके बाद अगले ओवर में दिलशान ईशांत शर्मा को एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और अब तीसरे ओवर में एक बार फिर से जहीर खान आते हैं लेकिन इस बार दिलशान पहली गेंद पर चौका ठोक देता है और वहीं इसके बाद जयसूर्या भी जहीर खान को एक तगड़ा चौका जड़ देते हैं। इस तरह दिलशान के बाद अब जयसूर्या भी अपने असली रंग में आना शुरू कर देता है। शुरुआती 3 ओवर में श्रीलंका 20 रन ठोक देती है लेकिन अभी तो ये कारनामा शुरू ही हुआ था। दरअसल अगले ओवर में एक बार फिर से ईशांत शर्मा की एंट्री होती है और उनके सामने थे सनत जयसूर्या जो पहले तो एक तगड़ा चौका ठोकते हैं लेकिन उसके बाद एक हवाई फायर करते हुए दमदार छक्का लगा देते हैं लेकिन खेल तो अभी बाकी था। दरअसल इसके बाद जयसूर्या एक और ताकतवर छक्का लगा देते हैं और जयसूर्या का ये तांडव देखकर भारतीय खेमे में डर का माहौल बन जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ईशांत शर्मा के इस ओवर में जयसूर्या 18 रन ठोक देता है और इसके बाद भी जयसूर्या रुकने का नाम नहीं लेता और जहीर खान के अगले ओवर में एक और चौका ठोक देता है। अब इसके बाद दिलशान भी कहां चुप बैठने वाला था, वो भी जहीर खान को एक शानदार चौका जड़ देता है और इस तरह इन दोनों ने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी और धोनी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब दिलशान के इस शानदार चौके के साथ श्रीलंका 50 रन के आंकड़े को भी पार कर जाती है। लेकिन इसी बीच छठवें ओवर में धोनी इरफान पठान का रुख करते हैं और इरफान पठान आते ही इनफॉर्म जयसूर्या को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस बड़े विकेट के साथ भारत को एक बड़े राहत की सांस मिलती है। वहीं 59 के स्कोर पर श्रीलंका अपना पहला विकेट गंवा देता है और अब अगले बल्लेबाज के रूप में जिहान मुबारक को भेजा जाता है। इस तरह ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाते हैं लेकिन जयसूर्या के विकेट के साथ ही रन रेट भी धीमा हो जाता है। उस विकेट के बाद आलम यह था कि मानो श्रीलंकन बल्लेबाज चौके और छक्के लगाना भूल ही गए हों। इस तरह भारत की जबरदस्त वापसी के साथ श्रीलंका 10 ओवर में 79 रन तक ही पहुंच पाती है और जहां एक समय 6 ओवर में श्रीलंका 60 रन ठोक चुकी थी तो वहीं अब 10 ओवर में वो महज 80 रनों तक ही पहुंच पाती है। हालांकि असली खेल तो अभी बाकी था। इसके बाद 12वें ओवर में यूसुफ पठान जिहान मुबारक को कॉटन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इसके बाद इस चौके के साथ ही श्रीलंका 13 ओवर में 102 रन तक पहुंच जाती है। लेकिन अगले ओवर में यूसुफ पठान एक और विकेट लेकर श्रीलंका को एक बड़ा झटका देते हैं। हालांकि दिलशान अभी भी क्रीज पर खड़ा था और इन चौकों के साथ स्कोर बोर्ड को पूरी तरह से मेंटेन करने में लगा हुआ था। अब तक 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और श्रीलंका 121 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी। अभी तक श्रीलंका के बल्लेबाज खामोश नजर आ रहे थे लेकिन इरफान पठान के अगले ओवर में
चमारा सिल्वा एक तगड़ा छक्का ठोक देता है और उसके बाद एक चौका भी लगाता है। इस तरह इस ओवर से कुल 14 रन आ जाते हैं। वहीं 17वें ओवर में दिलशान एक चौका जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेता है और हाफ सेंचुरी के बाद दिलशान और ज्यादा खतरनाक लगने लगता है और मानो आज वो इंडियन बॉलर्स के धागे खोलने की कसम खाकर मैदान पर आया हो, क्योंकि दिलशान की पावर हिटिंग आज अलग ही दिख रही थी। इसके बाद दिलशान का ये दमदार छक्का तो मानो भारतीय गेंदबाजों की इज्जत का फालूदा बना रहा था। वहीं श्रीलंकन फैंस तो मानो आज दिवाली मना रहे थे। इस छक्के के साथ श्रीलंका 150 रन के आंकड़े को भी पार कर जाती है। लेकिन इसी बीच ईशांत शर्मा एक गजब का कमबैक करते हैं और तबाही मचा रहे दिलशान को कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह 152 के स्कोर पर श्रीलंका अपना चौथा विकेट गंवा बैठती है। भारत अब यहां से रन रेट को धीमा करने की फिराक में था, लेकिन आखिरी के 3 ओवर में श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं और श्रीलंका को 20 ओवर में 171 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। इस इनिंग का सारा लेखा जोखा आप इस स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। ये टारगेट उस समय T20 फॉर्मेट का एक बड़ा स्कोर माना जाता था और जिस टीम में मलिंगा जैसा घातक गेंदबाज हो, उस टीम के खिलाफ ये टारगेट चेस करना किसी सपने से कम नहीं था। हालांकि भारत के पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी और जिस टीम में युवराज सिंह और धोनी जैसे फिनिशर हो, उस टीम के लिए भला कोई भी टारगेट नामुमकिन कैसे हो सकता है। यानी कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, लेकिन इस मैच में जो थ्रिलर और सस्पेंस दर्शकों को मिलने वाला था वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होने वाला था। 172 रनों के जवाब में भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए विस्फोटक और बेखौफ सहवाग के साथ गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहा जाता था कि सहवाग के लिए सभी फॉर्मेट एक जैसे थे, टेस्ट हो या T20, उनका मकसद सिर्फ एक था और वो था गेंदबाजों की अंधाधुंध पिटाई। खैर मैच शुरू होता है और पहला ही ओवर लसित मलिंगा को सौंप दिया जाता है, जो पावर प्ले में ही बड़े से बड़े बल्लेबाज को घर वापसी करा देता था। हालांकि यहाँ कुछ और ही होता है और गौतम गंभीर को पहली ही बॉल पर इनसाइड एज के चलते चौका मिल जाता है और इसके बाद अगली ही बॉल पर गंभीर एक और चौका जड़ देते हैं। लेकिन अभी भी गंभीर कुछ अलग करने की फिराक में थे और वो मलिंगा को एक और तगड़ा चौका लगा देते हैं। आज भारत का गौतम बेहद ही गंभीर दिख रहा था, मानो जैसे उसकी मलिंगा से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। इस ओवर में अब तक 14 रन आ चुके थे। हालांकि इस ओवर की लास्ट बॉल पर गौतम गंभीर 1 रन लेने के चक्कर में सहवाग को एक डायरेक्ट हिट के चलते रन आउट करा देते हैं और इस तरह भारत अपने सबसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट पहले ही ओवर में खो बैठता है और श्रीलंका का जश्न इस विकेट की कीमत को साफ साफ बयां कर रहा था। विकेट गिरने के बाद गौतम का साथ देने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं, जिनका T20 फॉर्मेट में ये डेब्यू मैच था। इसके बाद भारत आगे का कुछ सोच पाता कि तभी अगले ओवर की पहली ही गेंद पर गंभीर अपना कैच उठा देते हैं और इस तरह 14 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट भी गंवा बैठता है। भारत के हालात अब बद से बदतर दिख रहे थे और तभी क्रीज पर एंट्री होती है T20 फॉर्मेट के किंग युवराज सिंह की, जो उस समय अंग्रेजों को 6 गेंदों पे 6 छक्के मार कर आए थे और युवराज सिंह का खौफ उस समय अलग ही लेवल पर हुआ करता था। गेंदबाज के दिमाग में बॉल डालने से पहले ही युवराज के 6 छक्के घूमने लगते थे। खैर युवराज को पहली ही गेंद पर ये जोखिम भरा चौका मिल जाता है, लेकिन इसके बाद युवराज एक शानदार चौका जड़ते हैं और भारत के रुके हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और तभी इसी बीच युवराज सिंह एक और छक्का लगा देते हैं और सबको बता देते हैं कि युवराज सिंह क्या चीज है। इसके बाद चौथे ओवर में सुरेश रैना भी एक नजाकत भरा चौका लगा देते हैं और इस तरह रैना और युवराज दोनों मिलकर श्रीलंकन गेंदबाजों की खाल उधेड़ने में लग जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होने वाला था। 5वें ओवर में सुरेश रैना पीछे की तरफ एक और चौका लगा देते हैं और इस तरह भारत अब एक ताबड़तोड़ शुरुआत कर चुका था। 5 ओवर में भारत 46 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है, लेकिन सुरेश रैना का तांडव अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल अगले ओवर में रैना कवर के ऊपर से एक और हवाई फायर कर देते हैं, जिसे देखकर गेंदबाज का दिल दहल उठता है। टीम इंडिया की धुआंधार शुरुआत देखकर श्रीलंका अब बैकफुट पर आ चुकी थी। हालांकि ये टीम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। ये वो दिग्गज टीम थी जो कमबैक करना अच्छी तरह से जानती थी। खैर अब पावर प्ले खत्म हो चुका था और भारत 6 ओवर में 57 रन बना चुका था, लेकिन असली तख्ता पलट तो अब होने वाला था। इसके बाद अगले ओवर में सुरेश रैना शॉर्ट बॉल पर एक दमदार चौका लगा देते हैं और रैना का रवैया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो रैना इस मैच को 15 ओवर में ही खत्म करना चाहते हो।
अब इसके बाद युवराज के इस लाजवाब चौके के साथ भारत 7 ओवर में 69 रन ठोक देता है और भारत अभी तक इस मैच में तकरीबन 10 के रन रेट से रन बना रहा था, यानी टीम इंडिया अब इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी। इसी बीच अब युवराज सिंह एक शानदार चौका ठोक देते हैं। अब ये दोनों मिलकर गेंदबाजों के साथ मानो खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन मजा तो तब आया जब भारत के बब्बर शेर युवराज सिंह ने एक शानदार छक्का ठोक दिया और बता दिया कि यूं ही दुनिया उन्हें सिक्सर किंग नहीं बुलाती। गेंदबाज की दशा वाकई में देखने लायक थी और अब भारत इस मैच में अपना वर्चस्व पूरी तरह से कायम कर चुका था। इसके बाद सुरेश रैना के इस ताबड़तोड़ चौके के साथ भारत 8 ओवर में 81 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देता है और श्रीलंका की क्या हालत हो चुकी थी उसे आप उनकी फील्डिंग एफर्ट से साफ देख सकते थे। आलम यह था कि गेंदबाज लाइन और लेंथ पूरी तरह से भूल चुके थे और फील्डर फील्डिंग करना भूल चुका था, लेकिन टीम इंडिया का बुरा समय जल्दी दस्तक देने वाला था जिसकी आहट किसी को नहीं थी। दरअसल यहां से श्रीलंका एक ऐसा कमबैक करने वाली थी जहां से जीतना तो दूर पूरे 20 ओवर खेलना भी एक सपना होने वाला था। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए मुबारक को भेजा जाता है जो युवराज सिंह को आते ही पवेलियन का रास्ता दिखा देता है। इस तरह भारत का सबसे बड़ा हथियार युवराज सिंह अब वापस जा चुका था और श्रीलंका का सेलिब्रेशन ये साफ बता रहा था कि आखिर उन्होंने कितनी बड़ी मछली को फंसा लिया है। हालांकि इसके बाद क्रीज पर अब खुद MS धोनी मैदान पर आते हैं और धोनी उस समय वो दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे जिसे देखकर ही गेंदबाज पसीने मार जाते थे। खैर एक बार फिर से मैच आगे बढ़ता है और धोनी आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा रैना नाम का तूफान कहां शांत रहने वाला था। दरअसल इसी बीच रैना एक ऐसा ताकतवर छक्का ठोक देते हैं जिसे देखकर पूरा श्रीलंकन खेमा सहम उठता है, लेकिन तभी एक और छक्के की तलाश में सुरेश रैना अपना कैच उठा बैठते हैं और इस तरह 99 के स्कोर पर भारत अपना चौथा विकेट भी गंवा देता है। लेकिन ये कोई आम विकेट नहीं था, ये सुरेश रैना का वो कीमती विकेट था जो भारत को अब तक इस मैच में एक तरफा लीड कर रहा था। विकेट के बाद का शोर सुरेश रैना के खौफ को साफ बयां कर रहा था और अब 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत 4 विकेट खोकर 99 रन बना चुका था। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा आते हैं, लेकिन सुरेश रैना का विकेट गिरने के बाद भारत अब इस मैच में पूरी तरह से पिछल चुका था। यहाँ तक कि टीम इंडिया अगले 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बना पाती है। वहीं तकरीबन 20 गेंदों में भारत के लिए कोई बाउंड्री नहीं आती, लेकिन भारतीय फैंस को असली सदमा तो तब लगता है जब 14वें ओवर में कप्तान MS धोनी भी बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह 110 के स्कोर पर भारत को 5वां झटका लगता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा भी तेज शॉट मारने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं और इस तरह 110 के स्कोर पर भारत अपना 6वां विकेट भी गंवा देता है। यहाँ से टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी, बल्लेबाज आ रहे थे और बस पवेलियन जा रहे थे। इसके अलावा मैदान पर कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अब इसके बाद बल्लेबाजी के लिए यूसुफ पठान को भेजा जाता है, लेकिन तभी से भी जडेजा भी आगे बढ़कर शॉट मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह 115 के स्कोर पर भारत अपना 7वां विकेट भी खो बैठता है। जडेजा का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये मैच भी भारत के हाथ से फिसल चुका है। टीम इंडिया का ये कोलैप्स पूरी तरह से इस मैच को श्रीलंका के हाथों में सौंप चुका था। ऐसा लग रहा था कि बचे हुए ओवर सिर्फ एक औपचारिकता ही है। हालांकि कौन जानता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि विकेट के बाद क्रीज पर इरफान पठान की एंट्री होती है जो मानो ड्रेसिंग रूम से अपने सर पर कफन बांध कर आए थे। इस तरह कोलंबो के मैदान पर अब पठान भाइयों की जोड़ी दस्तक दे चुकी थी जो आज एक इतिहास रचने की फिराक में उतरी थी। हालांकि भारत को ये मैच जीतने के लिए अभी भी 28 बॉल पर तकरीबन 58 रनों की जरूरत थी, जो कि नामुमकिन लग रहे थे क्योंकि भारत अपने सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को गंवा चुका था। खैर मैच आगे बढ़ता है और इसी बीच यूसुफ पठान एक रफ्तार भरा चौका ठोक देते हैं, लेकिन इसी बीच श्रीलंका को झटका तो तब लगता है जब अगली ही बॉल पर यूसुफ पठान एक लंबा छक्का ठोक देते हैं। यूसुफ पठान का ये दमदार छक्का मानो ये बता रहा था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, इस मैच में जान अभी भी बची हुई है। लेकिन असली मजा तो तब आया जब इसी ओवर की लास्ट बॉल पर यूसुफ पठान एक और हैरत अंगेज छक्का ठोक देते हैं जिसे देखकर गेंदबाज सदमे में आ जाता है और इस तरह 16वें ओवर में यूसुफ पठान 17 रन जड़ देते हैं। हालांकि अभी भी भारत को 4 ओवरों में 42 रनों की जरूरत थी।
लेकिन पठान बंधु आज कुछ और ही मन बनाकर आए थे। दरअसल पठान भाइयों का खौफ इस कदर फैल चुका था कि गेंदबाज लाइन और लेंथ भूलकर वाइड बॉल डालने लगते हैं, जिसके बाद प्रेशर एक बार फिर से श्रीलंका के माथे पर दिखने लगता है। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी के लिए गेंद यॉर्कर किंग मलिंगा के हाथों में सौंप दी जाती है, जो डेथ ओवर्स में घातक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन आज मलिंगा के सामने पठान भाइयों की वो जोड़ी थी जिसे आज जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। वही मजा तो तब आया जब इरफान पठान ने मलिंगा की बॉल पर तेज तर्रार चौका ठोक दिया और इस तरह मलिंगा के ओवर से 10 रन आ जाते हैं। और अब भारत को जीत के लिए 2 ओवरों में 18 रनों की जरूरत थी, जिसमें से एक ओवर मलिंगा का था, जिसकी यॉर्कर गेंदबाजों के पैर तोड़ दिया करती थी। यानी अब मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जीत और हार के बीच 2 पठान भाई खड़े थे जो आज किसी भी कीमत पर यह मैच नहीं हारना चाहते थे। इसके बाद 19वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई बाउंड्री नहीं आती और इस तरह प्रेशर भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन ओवर की तीसरी बॉल पर इरफान पठान एक ऐसा लंबा छक्का मारते हैं जिसे देखकर श्रीलंकन प्लेयर्स माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि इरफान पठान का ये छक्का मैच को एक बार फिर से भारत की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद अगली बॉल पर 2 रन आते हैं, लेकिन अगली ही बॉल पर इरफान पठान एक और धमाकेदार चौका ठोक देते हैं और इस चौके के साथ इरफान पठान इस मैच को पूरी तरह से भारत की झोली में डाल देते हैं। इस तरह 19वें ओवर में इरफान पठान 13 रन ठोक देते हैं और दोनों ही भाइयों की तबाही इस मैच में भारत की जीत की गवाही देती हुई दिख रही थी। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन चाहिए थे, लेकिन ये 5 रन इतने भी आसान नहीं होने वाले थे जितने की ये देखने में लग रहे थे, क्योंकि सामने गेंदबाज लसित मलिंगा था जो 6 में से 6 बॉल्स यॉर्कर डालने की औकात रखता था। लेकिन इरफान पठान ने लसित मलिंगा की बॉल पर एक ऐसा करारा छक्का जड़ दिया जिसे लसित मलिंगा जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इरफान पठान के इसी छक्के के साथ भारत इस कांटे के मुकाबले को अपने नाम कर लेता है और मैच जीतने के बाद पठान भाइयों का ये जश्न इंडियन क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसा इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि जब 2 भाइयों ने मिलकर किसी मैच को इस अंदाज में खत्म किया हो। वहीं ड्रेसिंग रूम में भी जश्न का माहौल देखने लायक था और ये जश्न टीम इंडिया डिजर्व भी करती थी, क्योंकि पठान भाइयों ने इस मैच को श्रीलंका के जबड़े से छीना था। एक समय 115 के स्कोर पर भारत अपने 7 विकेट गंवा चुका था, जहां से पूरी दुनिया इस मैच में भारत की हार तय कर चुकी थी। लेकिन पठान भाइयों के जज्बे ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और बता दिया कि वो आखिर क्या कर सकते हैं। इस तरह इरफान पठान और यूसुफ पठान की बदौलत भारत इस हारे हुए मैच में एक यादगार जीत दर्ज करता है। इस जीत को टीम इंडिया के साथ साथ पठान भाई भी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि ये पल उनके लिए एक ऐतिहासिक पल था जो हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। खैर, पठान भाइयों की इस यादगार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।